जय भवानी। जय भवानी। आइए अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं, लेकिन बातें करने से पहले कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और हम लोग सभी कार्य निःशुल्क करते हैं, तो जो लोग थोड़ा परेशान हैं उनके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। जो पैसे नहीं है जिनके पास, तो उनको कुछ लाभ हो जाएगा। मेरा नंबर इसीलिए इसमें दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट, हाँ बस फोन जब मुझे करें आप लोग, तो हमेशा शाम को 7:30 बजे करें, या सैटरडे को आप 12-1 बजे से कर सकते हैं फोन। और सैटरडे को शाम को ना करें, क्योंकि सैटरडे को शाम को हमारे यहाँ बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। तो अब आइए बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फोन आते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली नहीं है, या अगर कुंडली है तो उनके बहुत से ग्रह खराब हैं। कुंडली में एक भी ग्रह खराब होता है, दो खराब होते हैं, कुंडली में बाधक ग्रह की दशा महादशा चल रही होती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महा उपाय कह लीजिए, या महापूजा कह लीजिए, हम लोग लेकर आए हैं। या कुंडली जिनके पास नहीं है और वो परेशान है, शर्त यह है कि मांस मदिरा का सेवन घर पे नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक आप होंगे तभी आपको ये पूजाएं काम करेंगी। तो आपने बहुत सुना होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम की बात। भाई विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ही बड़ी चीज है, लेकिन मैं आज यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ, या विष्णु सहस्त्र नामावली के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग बताते भी हैं यूट्यूब पर और ऐसे भी सब जगह, कि यदि आपके ग्रह चक्कर खराब हो, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो, सारे ग्रह प्रतिकूल हो गए हों, बहुत ही दिक्कतें चल रही हों, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें तो उससे लाभ होता है। और यह बात सही भी है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है, लोगों का कल्याण होता है। लेकिन अब प्रश्न, ये तो सब लोग जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है, लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही बिरले लोग कर सकते हैं। वैसे तो सभी लोग करते, मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। और आदमी जब परेशान होता है ना, तो उसका दिमाग इधर उधर ज्यादा घूमता है, पूजा में कम लगता है। तो दिक्कत क्या होती है, फिर वो पूजा जब उस ध्यान से नहीं कर पाता है, तो दिक्कत ये होती है कि जब पूजा में ध्यान ही नहीं लगेगा, तो जब पूजा में मन नहीं लगेगा, जब पूजा में मन नहीं लगेगा, तो वो पूजा उतना फल नहीं देती। फल देती है लेकिन उतना फल नहीं देती। तो अब क्या करें कि विष्णु सहस्त्रनाम, जिसे बहुत से लोग बताते हैं कि गुरुवार को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, गुरुवार को करना चाहिए। और तो क्या होता है कि जिसे बहुत 3 बार पढ़े विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम, बहुत बड़ा होता है, बहुत मुश्किल होता है, लोग नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए क्या करें, बहुत से लोगों का प्रश्न है, गुरुजी मैं नहीं कर पाता हूँ, या मेरे साथ भी हुआ था, मैं नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए करना क्या है, एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा। जब ये अभी समय आएगा जब विष्णु जी सो जाएंगे, उस दिन से लेकर के देवोत्थानी एकादशी तक आपको किसी भी प्रकार के विष्णु जी की पूजा नहीं करनी रहेगी। यदि आप उस बीच पूजा करेंगे तो वो पूजा उल्टा फल देगी। आप कॉमन सेंस लगाइए कि यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो, उसको आप जगाएंगे तो वो गुस्सा करेगा। बात समझ रहे हैं? तो उसी तरह से हमारे देवता हैं कि जब अभी ये आ जाएंगे, अभी जल्दी ही जुलाई अगस्त में जब विष्णु जी सोने चले जाएंगे, उसके बाद देवोत्थानी एकादशी तक विष्णु जी का कोई भी पूजन मत करिएगा। लक्ष्मी जी का आप करिएगा, विष्णु जी का मत करिएगा, नहीं दिक्कत होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो अभी हम लोग कर सकते हैं। अभी करना क्या है कि आप जैसे विष्णु सहस्त्रनाम कर, दिक्कत आ रही लोगों को, बड़ा होता है थोड़ा, नहीं कर सकते, टाइम टेकिंग है, लोगों के पास समय नहीं है, और या समय है तो आदमी जब परेशान है तो उसका दिमाग 10 तरफ जाता है तो नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ, विष्णु जी की शतनामावली। ये पुस्तक है, इसमें सहस्त्र नामावली भी है, शतनाम भी है, सारी चीजें हैं। तो इसी तरह से विष्णु जी की शतनामावली 108 नाम की का स्त्रोत है, बहुत ही आसान है, 15 श्लोक का स्त्रोत है, मात्र 15 श्लोक का। इससे आप हवन भी कर सकते हैं, वही फल देगा जो विष्णु सहस्त्र नाम देगा। इसमें और भी चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, विष्णु शतनाम स्तोत्र दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, मात्र 15 श्लोक का है विष्णु शतनाम स्तोत्र। थोड़ा मैं पढ़ के बताता हूँ, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं, मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। वासुदेवम ऋषिकेशम वामनम जलशायनम जनार्दनम हरिकृष्णम श्रीवक्षम
गरुण ध्वजम, ओम वासुदेवम ऋषिकेशम वामनम जलशायनम जनार्दनम हरिम कृष्णम श्रीवक्षम गरुण ध्वजम। ऐसे करके शुरुआत है। तो ऐसे करके इसमें 15 श्लोक है, मात्र 15 श्लोक है। करना क्या है, प्रतिदिन आप गुरुवार से संकल्प लीजिए, गुरुवार से आप संकल्प लीजिए मुहूर्त देख करके 11 दिन का, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जो आपके ऊपर है। और यदि आप चाहते हैं कि आप ये वही फल देगा जो विष्णु सहस्त्र नाम फल देगा। छोटा सा है, 11 बार पढ़ना मुश्किल से आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। चाहें तो प्रतिदिन इसी से हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री क्या होगी, सफेद बर्फी, कमल गट्टा, शहद, पिसी शक्कर, और भोग में आप कोई भी भोग लगा दीजिए, जल पिला दीजिए। प्रतिदिन चाहे तो हवन कर सकते हैं, चाहे तो 11 पाठ ना करके प्रतिदिन 11 पाठ का हवन कर लीजिए, या 11 बार प्रतिदिन करके आखिरी दिन आप 11 पाठ का हवन कर दीजिए। जितने भी ग्रह प्रतिकूल होंगे, आप बहुत परेशान होंगे, या कुंडली नहीं है आपकी, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि आपको सारे काम बनने लग जाएंगे। बस विश्वास आपको करना है। यदि कुंडली आपके पास नहीं है, तुरंत आप ये शतनाम स्तोत्र उठा लीजिए विष्णु जी का। बहुत बड़ी पूजा नहीं करने की जरूरत है। हाँ, जिनके यहाँ प्रेत बाधा या बड़ी है, आपको आर्थिक समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, या आप और कोई मतलब परेशानी हो, आपको लग रहा है कि कुंडली में कोई ग्रह दोष है, कुंडली में बड़े बड़े दोष होते हैं लेकिन नहीं ठीक हो पा रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करा डाला, तो आप सिर्फ ये शतनाम स्तोत्र का पाठ कर ले विष्णु जी का। छोटा भी है, 11 बार प्रतिदिन पढ़ना है। चाहे तो 11 बार प्रतिदिन, या किसी की तबीयत खराब हो, 11 बार प्रतिदिन आप सिर्फ इसका संकल्प ले। देखिए, कोई भी पूजा बिना संकल्प मत करिएगा। संकल्प लेकर के गुरुवार से करिएगा शुरू, 11 दिन का करिए, या गुरुवार से शुरू करिए, अगले गुरुवार को खत्म करिए, आपके ऊपर है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये करना है। लहसुन प्याज खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना खाएं तो अच्छी बात है। तो इसका यदि आप पाठ करेंगे तो ये वही फल देगा जो विष्णु सहस्त्र नाम देता है आपको, ये मेरी गारंटी है। करना कैसे है, देखिए, कोई भी पूजा करिए, स्थापित करिए भगवान को, विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति तस्वीर की स्थापना करिए या मूर्ति की स्थापना करिए। लाल कपड़े पे, चौकी या पाटे पे, पूर्व दिशा की ओर घी का दीपक जलाना है। एक नारियल रखना है, संकल्प का नारियल, या तो कलश बना लीजिए, नहीं तो नारियल में कलावा बना के बांध के रख लीजिए। कलावा जब बांधिए तो ओम विष्णुआय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए ये काम करिए। दूसरा आपको क्या करना है कि आप घी का दीपक जला ही लेंगे, संकल्प लेना है, धूप अगरबत्ती और भोग रखना ना भूलिएगा, जल पिलाना ना भूलिएगा भगवान को। प्रतिदिन 11 बार आप करना शुरू कर दीजिए, मुहूर्त देख करके देखिए कितना लाभ होगा। ये मेरी गारंटी है कि जो फल ये आपकी सहस्त्र नामावली देगी, आपकी जो ये विष्णु जी की सहस्त्र नामावली या विष्णु सहस्त्र नाम देंगे, वही का फल ये विष्णु शतनाम स्तोत्र देगा। लेकिन प्रतिदिन 11 बार पढ़ना है, 11 दिन तक, या बृहस्पति से बृहस्पति, देखिए कितना लाभ होगा।